हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और चैप्टर था हमारा 8.2। कुछ चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप पढ़ चुके हैं, वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आज हम इस वीडियो में 8.2 का ही कुछ एग्जाम्पल है। आज 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और यकीन मानिए कि वह इम्पोर्टेंट भी है और उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो 6 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही खास क्वेश्चन है यह। आइए पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। आप बी कोण समकोण है, ठीक है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया है यहाँ पर और कह रहा है कि कोण ACB वो क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ACB जो भी बीच में आएगा वो कोण उसका वैल्यू होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बीच में C आ रहा है तो C कोण क्या है, 30 डिग्री है। आकृति में यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। कह रहा है कि BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये BC और ये AC दोनों की लंबाई हमें ज्ञात करना है। एक देखिए कैसे बनाएंगे, इस एक का पता है और इस कोण से दोनों हम निकाल देंगे। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह हमारा समकोण त्रिभुज है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इस दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में हम देख क्या रहे हैं, आप ये दिमाग लगाइए कि सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, आपको भी पता होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। C कोण की बातें हो रही है ना, C कोण दिया है आपको, उसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे हम, तो लंब बोलेंगे। जो बच गया तीसरा वो हमारा क्या होता है, तो आधार होता है। ठीक, अब देखिए हमें सबसे पहले निकालना क्या है, हमें निकालना है, मान लीजिए कि आधार निकालना है। तो जो दिया है, जो भुजा जो निकालना है उसके बारे में सोचिए आप कि लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है। किसका, tan। कौन किसका इस्तेमाल करेंगे हम, C का। क्या फॉर्मूला होता है tan का, लंब बट्टा आधार होता है। तो अब tan C का मतलब क्या होता है कि tan कितना डिग्री, 30 डिग्री कह सकते हैं ना, दिया है 30 डिग्री। और लंब क्या है आपके पास, तो लंब जो आपके पास है वो कह सकते हैं कि AB सबसे पहले, और आपके पास आधार क्या है, BC। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AB का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। BC तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें वो निकालना है। अब यहाँ से देखिए आप क्या करिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो BC को अगर 1 से हम गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, BC ही होगा। 5 को √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 5√3 होगा। यह हमारा क्या निकल गया, तो BC का वैल्यू निकल गया। किसका, तो BC का वैल्यू निकल गया 5√3 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई हम निकाल दिए 5√3 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा ये है AC। AC क्या है, हमारा कर्ण है। तो सोचिए आप, जो वैल्यू है आपके पास जो निकालना है, मतलब लंब और कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसका वैल्यू होता है, लंब बट्टा कर्ण साइन का होता है ना। या तो आप साइन का फॉर्मूला लगाइए या फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस का होता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको यह पता चल गया है। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ लंब और कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है। तो वही उसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कि साइन C बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। साइन C का मतलब क्या, साइन 30 डिग्री है ना। लंब क्या है आपके पास, AB। कर्ण क्या है आपके पास, AC। साइन 30 डिग्री का मान रखिए यहाँ पर 1/2। AB क्या है आपके पास 5 और AC क्या है, आपको निकालना है AC। यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC, 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू निकल गया, तो AC का। और AC हमारे पास क्या था, कर्ण था। तो दोनों भुजा की लंबाई निकाल दिए। इस तरह से कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से हम शुरू किए हुए थे उदाहरण नंबर 6। और अगर वीडियो या आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो के एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिए आप। चलिए उदाहरण नंबर 7, यह भी बहुत खास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। बगल में आकृति दिया गया है आपको, Q कोण क्या है, समकोण है। ये P है, ये R है। ठीक, कह रहा है कि देखिए आकृति में, हाँ देख लिए
पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी और क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या कह रहा है कि कोण क्यू पी आर बीच में कौन है पी ना, मतलब हमें पी निकालना है, ये कोण निकालना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कोण पी आर क्यू बीच में कौन है आर है ना, मतलब आर कोण हमें निकालना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यह हमारा पी क्यू आर त्रिभुज है, यह समकोण है, 2 वैल्यू दिया गया है, 2 भुजाओं की वैल्यू हमें पता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या करते हैं हम कर्ण कहते हैं, मतलब एच कह सकते हैं ना, हाइपोटेनस। और अभी मैं पी कोण के सापेक्ष सॉल्व करूँगा, तो जिस कोण की बातें हो रही है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, मतलब पी कहते हैं। जो बच गया वो ऑटोमेटिक हमारा आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हमें पी कोण निकालना है ना, तो दिया क्या है वैल्यू आपको, ये आधार दिया है और क्या दिया है आपको कर्ण दिया है आपको। तो आधार कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आप कह सकते हैं कि आधार बटा कर्ण जो है वो कॉस का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस क्या, कॉस पी, अभी मैं पी कोण की बातें कर रहा हूँ, पी कोण हमें निकालना है। कॉस पी बराबर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह सकते हैं आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस पी मतलब क्या, कॉस पी तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें वो तो निकालना है, पी निकालना है हमको पी कोण। आधार क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर। जब आप इसको काटिएगा तो आएगा क्या वापस, यहाँ पर कॉस पी बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकान 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कॉस पी तो हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे हम। कॉस पी बराबर, देखिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान, किसका, कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2। तो यहाँ से कॉस तो कट गया, तो बचा क्या आपके पास, केवल पी बचा इक्वल टू 60 डिग्री। तो पी का वैल्यू तो आप निकाल दिए ना, पी का मान आप निकाल दिए, कोण पी निकल गया कितना 60 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कोण आर निकालना है। कैसे निकालेंगे कोण आर, देखिए ध्यान से। चलिए कोण पी तो निकाल दिए 60 डिग्री कितना आसानी से। अब यहाँ पर देखिए हमें कोण आर भी निकालना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन सा कोण है त्रिभुज के पास, हमारे पास कोण पी है, कोण क्यू है, कोण आर है। ऊपर के डायग्राम में तीनों का योग कर दिए, बराबर कर दिए 180 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए अभी हम निकाले क्या, कोण पी निकाले हम कितना डिग्री 60 डिग्री, और क्यू 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री होता है ना यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। प्लस में कोण आर तो हमें निकालना है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, बराबर में 180 डिग्री। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 150 होगा प्लस का, प्लस 150 को हम क्या करेंगे बराबर के उस साइड रख देंगे, तो माइनस का 150 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, केवल कोण आर बचेगा, बराबर में 180 तो था ही, हाँ, और इस दोनों को जोड़ने पर 150 आया था प्लस का, उधर भेज देंगे तो माइनस का 150 हो जाएगा। जब साइड चेंज करता है तो साइनो चेंज करता है ना, तो कोण आर बराबर 180 में से 150 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण आर भी हम निकाल दिए कितना डिग्री 30 डिग्री। इस तरह से हमारा दोनों कोण निकल गया, पी कोण भी निकल गया, आर कोण भी निकल गया। ठीक, तो यहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मज़ा आता है फिर बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन और अगले चैप्टर को लेकर के।